मतलब आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड के बिना आपको बताना है कि ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। देखो बेटा, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट क्या होता है? टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट जो डेसिमल वाला होता है, अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो, जैसे 5.3 का बार, अगर कोई नंबर बार बार जैसे 5.3 बार को हम कई मतलब 3-4 बार या इंफिनिटी तक लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेट। और नॉन टर्मिनेट क्या होंगे? अगर कोई नंबर रिपीट होकर मतलब सेम ना हो, जैसे 3-4 नहीं है, तो इसको हम नॉन टर्मिनेट बोलेंगे। ये तो डेसिमल वाला क्वेश्चन हो गया। अगर हम डिवाइड करते तो डिवाइड में डेसिमल आता और डेसिमल में हम या तो बार मतलब 2 उस तरीके से होता या क्या होता, चेंज होता। अगर सेम डिजिट आ रही है पॉइंट के बाद तो वो टर्मिनेट है, अगर सेम डिजिट नहीं आ रही है पॉइंट के बाद तो वो नॉन टर्मिनेट है। ठीक है, 5.3333 को हम बार भी लिख सकते हैं। अगर ये रिपीट हो रहा है तो दैट मीन्स इट इज टर्मिनेट, अगर रिपीट नहीं हो रहा तो इट इज नॉट टर्मिनेट। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है, मतलब डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड के बताना है कि वो टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट। जैसे हमें फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, 7/20। देखो बेटा, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट की पहचान कैसे करते हैं? अगर आपका डिनोमिनेटर 2 और 5 से डिवाइड होते हैं तो दैट मीन्स इट इज टर्मिनेट, और अगर वो 2 और 5 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो जाते हैं तो वो टर्मिनेट नहीं है। अब जैसे 20 है, आप 20 को प्राइम फैक्टर करो तो 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 7/2 इंटू 2 इंटू 5 या 7/2 की पावर 2 इंटू 5। तो यहाँ पे जो है फैक्टर जो डिनोमिनेटर के मैंने चेक किया कि जो फैक्टर निकले हैं डिनोमिनेटर के वो 2 और 5 निकले हैं। अगर फैक्टर डिनोमिनेटर के 2 और 5 है तो इट मीन्स ये क्या है? टर्मिनेट। क्या है? टर्मिनेट। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर फैक्टर 2 और 5 है तो टर्मिनेट, और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और डिजिट है तो वो टर्मिनेट नहीं है, वो क्या होगा आपका? नॉन टर्मिनेट। जैसे आप सेकंड पार्ट पे आ जाओ, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? 4/15। ठीक है, अब सभी बच्चे बताएंगे कि क्या लिखना है इसमें। 15 को आप क्या लिखोगे? 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 मैंने क्या नंबर बताए थे? 2 और 5, ये क्या निकल गए? 3 और 5। अगर 3 और 5 आ गए हैं तो यह क्या होगा आपका? नॉन टर्मिनेट। क्या होगा बच्चा? नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, इसके बाद आ जाओ 13/250। 13/250। 250 को आप क्या लिखोगे? डिवाइड करो 250 को और चेक करो कि फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आता है। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 5 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 5 जा 5 5 जा। जब मैंने इसके फैक्टर करे तो कितना आया? 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या हो गया? 13/2 इंटू 5 की पावर 3। अगर हमारा नंबर जो है 2 और 5 है तो क्या हो गया? अब ये टर्मिनेट। क्या हुआ? टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग। ठीक, देखो बेटा क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको प्राइम फैक्टर करने भी आते हैं। अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर करके 2 और 5 आता है तो वो टर्मिनेटिंग है, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर आ गया, जैसे 3 आ गया या 2 आ गया, सॉरी 3 आ गया, 7 आ गया या 9 आ गया, तो वो आपका नॉन टर्मिनेट है। और 2 और 5 नंबर्स आते हैं तो वो टर्मिनेटिंग है। देखो बेटा कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में सिंगल भी आ सकता है, तो सिंगल 2 या सिंगल 5, तो दैट मीन्स कि वो भी नॉन टर्मिनेट है। टर्मिनेट होने के लिए 2 और 5 का ही आना जरूरी है, और अगर डेसिमल होता है तो हमारा रिपीटेड नंबर जो होता है टर्मिनेट, और नॉन रिपीटिंग नंबर आपका क्या होता है? नॉन टर्मिनेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। आ जाओ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे सिंपल मेथड बताया है कि डिनोमिनेटर को सिर्फ प्राइम फैक्टर करके देखो, 2 और 5 आता है तो टर्मिनेट, और 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? नॉन टर्मिनेट। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कि आपको
1/13. Identify the repeating block of digits. Does it show cyclic property if you evaluate 2/13? Now compute 3/13, 4/13. देखो पहले आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से 1/13 को सॉल्व करो। तो मैंने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करा, पॉइंट लगाया, 0 डाल ली, उसके बाद फिर हमारा तो 0 लगा, फिर 0 नोट करो, डिवाइड करो, 9 3 जा 9 11 ज़्यादा हो गया, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104 ज़्यादा हो जाएगा, 13 7 जा कितना हो गया 91, कितना बचा 10 में से 1 9 9 9 0 0। उसके बाद फिर से 0 नोट करो, फिर चलाओ, 13 7 जा 91, 13 6 से चल जाएगा 78। तो क्या हुआ 10 में से 1 2, 8 में से 7 1, फिर नोट करो, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117। ठीक है, तो कितना हो गया 117। फिर 3 नोट करो, 13 2 जा 26, 10 में से 7 3। ठीक है, तो कितना बचा 4। उसके बाद 13 3 जा 39। ठीक है, तो क्या नंबर्स हो गए 0.0। जब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ तो 0.07693। इस तरीके से नंबर आते चले जाएंगे। नंबर कैसे है, अगर कोई पूछे टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट, तो बताओ क्या होंगे ये नॉन टर्मिनेट। क्यों होंगे, क्योंकि इसमें जो रिपीटिंग डिजिट है वो नहीं है, तो यहाँ पे नंबर डिफरेंट है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेट होंगे। अब उसने कहा है कि जब हमने 1/13 को फाइंड आउट कर लिया है, तो अब आपको क्या निकालना है 2/13, 3/13 और 4/13 फाइंड आउट करो। 2/13 निकालोगे तो क्या होगा 2 × 1/13, ऐसे लिख सकते हो ना। 2/13 को क्या लिख सकते हो 2 × 1/13, तो 2 × नंबर्स 0.07693 मल्टीप्लाई करो 76923.0, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 2 2 जा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 13, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कितना हो गया 0.153846। ओके, 0.153846। तो 2/13 की आपकी ये वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है आपको 3/13। तो ये क्या होगा 3 × 1/13, और इसको आप क्या लिख सकते हो 3 × 0.07693 मल्टीप्लाई करके लिखना, जो आएगा वो आपका आंसर है। उसके बाद 4/13 में 4 × 1/13, तो क्या होगा 4 × 0.07693। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा वही आपका आंसर है। फिर से बताती हूँ, क्वेश्चन में क्या करना था कि लॉन्ग डिवीजन परफॉर्मेंस से आपको 1/13 की वैल्यू निकालनी थी। जब हमने 1/13 की वैल्यू निकाल दी डिवाइड करके, उसके बाद उसने कहा है कि इसी नंबर्स को लेते हुए क्या आप 2/13, 3/13, 4/13 निकाल सकते हो। हाँ, कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/13, 3 × 1/13, 4 × 1/13। इसी तरीके से हम ये नंबर्स लिख सकते हैं, और जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर यहाँ पे 4/13 के स्पेस पे क्या होता है 5/13, तो आप क्या लिखते हैं 5 × 1/13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया है। आओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि आपको बताना है रैशनल और इरेशनल। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बताना है रैशनल और इरेशनल। बेटा आप पढ़ाई के साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक, आओ क्वेश्चन नंबर 3 लिखा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है रैशनल और इरेशनल। ठीक है, रैशनल और इरेशनल। रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं, देखो बेटा, अगर कोई नंबर रूट के अंदर होता है, जैसे √2, √5, √7, हम इसे सोल्व भी नहीं कर सकते, और वो रूट के अंदर ही अगर रहता है, तो दैट मीन्स वो क्या है आपका इरेशनल नंबर। और रैशनल नंबर क्या होगा जिसको सोल्व कर सकते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया,
कोई भी नंबर जो रूट के अंदर नहीं है वो नंबर क्या होगा आपका रैशनल नंबर। ठीक है, अभी उसने बोला है कि आपको बताना है कि क्या रूट 81 क्या है, रैशनल है या इरेशनल। देखो बेटा रूट 81 का आप रूट निकाल सकते हो, क्या होगा देखो रूट इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 × 9 और जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है तो क्या हो गया 9। तो ये इसके आंसर में जो हमने से सोल्व किया तो उसके आंसर में रूट नहीं आया तो ये क्या हो गया आपका रैशनल। अगर रूट नहीं आया है तो हो गया है आपका रैशनल। उसके बाद आओ सेकंड पार्ट में लिखा है रूट 12 के फैक्टर करके देखो क्या लिख सकते हो 2 2 4 4 3 12। ठीक है, क्या ये इसको बाहर निकालो रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 तो बाहर आ गया लेकिन 3 बाहर नहीं आया, 3 रूट के अंदर ही रह गया और 2 बाहर आ गया तो ये क्या हो गया आपका इरेशनल। क्या हो गया इरेशनल। देखो बेटा अगर यहाँ पे रूट के 3 रूट के अंदर नहीं होकर अगर बाहर होता तो वो रैशनल होता, लेकिन अगर आंसर में रूट कहीं भी आ जाए तो वो इरेशनल है। आ जाओ थर्ड पार्ट में क्या लिखा है 0.33333। इसको आप क्या लिख सकते हो 0.3 का बार। ठीक है, क्योंकि नंबर रिपीट हो रहा है इसको हम ये भी लिख सकते हैं और अगर कोई नंबर रिपीट होता रहे तो वो क्या होता है टर्मिनेट, लेकिन अगर कोई नंबर रिपीट होता रहे तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे रैशनल नंबर। क्या होगा रैशनल नंबर। अगर सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो वो होगा आपका रैशनल। उसके बाद आ जाओ फोर्थ पार्ट पे लिखा है 0.12345 फिर 1 2 3 4 5 फिर 1 2 3 4 5। तो नंबर कौन से रिपीट हो गए 1 2 3 4 5 तो रिपीटिंग नंबर है। अगर ये भी रिपीटिंग नंबर है तो ये भी क्या हो गया आपका रैशनल नंबर। क्या हुआ रैशनल। अब आओ नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर में क्या लिखा है 1.01001 फिर 0001 फिर 00001। अगर नंबर 1.01000000 मतलब चेंज है ना तो ये भी क्या हो गया आपका इरेशनल। क्या हो गया इरेशनल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट में क्या लिखा है 23.6018561 तो ये भी क्या होगा आपका इरेशनल नंबर। क्या होगा इरेशनल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया रैशनल और इरेशनल क्या होता है। रैशनल नंबर जो रूट जिसके आंसर में रूट नहीं हो, जिसको रूट को हम सोल्व कर सकते हो तो वो रैशनल नंबर होगा अगर आंसर में कहीं भी रूट आता है। अच्छा एक चीज और बेटा क्वेश्चन को हमेशा सोल्व करके देखना, सोल्व करके देखोगे तब भी आप बताना कि वो रैशनल है या इरेशनल है। अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो रैशनल है, अगर नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो इरेशनल है। ठीक है, आई होप सबको ये भी क्लियर हो गया होगा कि अभी तक आपने क्या पढ़ा टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट। ठीक है, डिवीजन मेथड से वैल्यूज को कंप्यूट करना और उसके बाद हर क्वेश्चन में रैशनल और इरेशनल। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक, देखो बेटा नेक्स्ट नंबर है हमारा क्वेश्चन 4 लिखा था नंबर 0.9 का बार। क्या लिखा है 0.9 बार और इसको सॉल्व करना है आपको किसमें P/Q की फॉर्म में। देखो बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। मैंने सबसे पहले क्या करा था एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स करा दिए थे। वो इम्पोर्टेंट एग्जांपल इसलिए कराए थे कि जिससे ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, तो अब आ जाओ कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरी वो लास्ट वीडियो देखी है ना तो ऐसे क्वेश्चन आप फटाफट सोल्व कर दोगे। देखो मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन में क्या कि 0.9 है, मैंने इसको लेट कर लिया x = 0.99 क्या कर लिया 0.9999 किया, नंबर रिपीट कर दिया क्योंकि बार का मतलब क्या होता है तो मैंने कि नंबर जो है रिपीटिंग होता है तो ये क्या हो गया आपका रैशनल नंबर भी हो गया और ये आपका टर्मिनेट भी हो गया। इसके बाद हमारे एक के ऊपर क्या है बार है इस सिर्फ एक डिजिट के ऊपर तो आप इसको क्या लिख सकते हो 10x। जितने के ऊपर बार होता है उतनी यहाँ पे 0 होती है और एक डिजिट बाद पॉइंट उसका दो तो क्या हो गया 9.999। ये एक इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे 0.
9.9 2 के ऊपर बार होता तो यहाँ पे 100x होता। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने सब्ट्रैक्ट किया क्या, सेकंड बाई फर्स्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद बताओ क्या आएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9.999 माइनस 0.999। यहाँ पे क्या बचा 9x और 9x बाद 9.999 को आपने माइनस करा तो कितना आ गया आपका 9। तो x इक्वल टू क्या हो गया 9/9, 9 वन द 9। तो आपकी x की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ, वैसे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने पहले भी आपको समझा दिया है कि x इक्वल टू इसको इस तरीके से लिखो, 1 के ऊपर बार है तो हमने इसको 10x लिख के 9.999 किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया सेकंड बाई फर्स्ट, तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू ये माइनस किया तो 9x इक्वल टू 9 या x इक्वल टू 9/9, तो कितना हो गया x की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और यहाँ पे आपकी x की वैल्यू भी निकल चुकी है। कंप्लीट होने के साथ ही आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।